Wish you all a very lovely morning. Dear children, look, here is a family of dogs who have come to say hello to you. Now, do you know what a family is? क्या आप बता सकते हैं फैमिली क्या होता है? We all live in our house with some people, right? We do not live alone. हम अपने घर में कुछ लोगों के साथ रहते हैं, अकेले तो नहीं रहते ना? So who all do you live with? आपके घर में कौन कौन रहता है आपके साथ बताइए? Your father, mother, brother, sister, grandmother, grandfather, uncle, aunt, cousins. ये सब क्या है? ये सब आपकी फैमिली है. They all make your family. Sometimes some family members live away from us. But still they are a part of our family because they are related to us. कई बार क्या होता है बेटा, कुछ फैमिली मेंबर्स हमारे साथ नहीं रहते, वो हमसे दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी वो सब हमारी फैमिली हैं क्योंकि वो हमारे हमसे रिलेटेड हैं. ठीक है? सो व्हाट इज अ फैमिली? कैन यू टेल मी नाउ? पीपल हु आर रिलेटेड टू अस आर आवर फैमिली. जो लोग हमसे रिलेटेड होते हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, वो सब क्या है? हमारी फैमिली हैं. So let's do this activity in our course book. Let's try one. Who are the people in your family? Look at the pictures given below and put a tick mark on the people you have in your family. Write their names below the picture. अब आपको इनमें से देखना है कि इनमें से कौन कौन मेंबर्स आपकी फैमिली में हैं. आप उनको टिक करेंगे, बॉक्स के अंदर टिक करेंगे और नीचे उनका नेम भी लिखेंगे. ठीक है? जैसे फादर है, योर फादर इज विद यू इन योर फैमिली, है ना? तो आप उनको वहां टिक करके फादर का नेम नीचे लिखेंगे. सिमिलरली फॉर मदर, ब्रदर, सिस्टर, अगर ब्रदर है तो ब्रदर को टिक करके उसका नेम लिखिए. सिस्टर है तो सिस्टर को टिक करके उसका नेम लिखिए. राइट? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, पेट, यू हैव अ पेट डॉग और अ पेट कैट. अगर इन दोनों में से कोई है तो उसको टिक करके उसका नेम लिखिए. अगर नहीं है तो यू कैन लीव दैट. ओके? Now beta, our father and mother are our parents. हमारे मम्मी पापा हमारे क्या है? पेरेंट्स. उनको हम बोलते हैं पेरेंट्स. Similarly, our brother and a sister are our siblings. अगर हमारा कोई दीदी या भैया है तो वो क्या है? हमारे siblings हैं. उनको बोलते हैं siblings. Now, our father's or our mother's parents are our grandparents. अगर हमारे मम्मी के मम्मी पापा हैं या फिर हमारे पापा के मम्मी पापा हैं, वो हमारे क्या हुए? ग्रैंड पेरेंट्स. तो आप हिंदी में तो देखो, पापा के मम्मी पापा को आप क्या बोलते हैं? दादा दादी बोलते हैं ना. और मम्मी के जो मम्मी पापा हैं उनको आप बोलते हैं नाना नानी. बट इंग्लिश में आप सबको क्या बोलते हैं? उनको ग्रैंड पेरेंट्स. Okay? Now our father's or our mother's brother is our uncle. हमारे पापा के भैया वो क्या हुए? हमारे अंकल. हिंदी में आप बोलते हैं उनको, आप ताऊ जी बोलते हैं या चाचा जी बोलते हैं, है ना? और आपकी जो मम्मी के ब्रदर हैं, आप हिंदी में उनको बोलते हैं मामा, बट इंग्लिश में आप सबको बोलते हैं उनको अंकल. राइट? सिमिलरली, our father's or mother's sister is our aunt. In English, मम्मी के मम्मी की बहन या फिर पापा की बहन, उनको हम बोलते हैं आंट. और हिंदी में आप क्या बोलते हैं? सबके लिए अलग नेम्स होते हैं. जो पापा की सिस्टर होती हैं उनको आप बुलाते हैं बुआ, और जो मम्मी की सिस्टर होती हैं उनको आप बुलाते हैं मौसी. Now our uncles or aunts' children are our cousins.
जो भी हमारे अंकल हैं या आंट हैं, उनके जो बच्चे हैं वो कौन है हमारे? दे आर कजिन्स। वो सिबलिंग्स नहीं है। सिबलिंग्स कौन है? जो आपके रियल ब्रदर और सिस्टर हैं। ओके, जो अंकल आंटी के, चाचा चाची या मामा मामी के या फिर बुआ के या मौसी के जो बच्चे हैं वो सब आपके क्या हैं? कजिन्स हैं। Now sometimes we have a pet animal or a bird in our home. So these pets also become a part of our family. कई बार हम लोगों के घर में एक पेट डॉग या कैट या पैरट या कोई भी और एनिमल या बर्ड हो सकता है, तो हम लोग उसको बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल हमारे फैमिली मेंबर की तरह, राइट? तो वो भी हमारी एक फैमिली का हिस्सा बन जाता है। Now sometimes some other people come to our house to help us in our household chores. कई बार कुछ लोग बाहर से हमारे घर में आते हैं हमें हमारे घर की काम की हेल्प करने के लिए, राइट? जस्ट लाइक द क्लीनिंग लेडी और द गार्डनर और द कुक। तो ये सब कौन है? ये हमारे हेल्पर्स हैं। दीज आर हेल्पर्स, दीज आर नॉट आवर फैमिली मेंबर्स। ये हमारे फैमिली मेंबर्स नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए आते हैं, काम करते हैं और वापस चले जाते हैं, राइट? बट वो हमारे फैमिली मेंबर्स तो नहीं है, लेकिन उनको भी हम अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट करने लगते हैं, है ना? वी शुड रिस्पेक्ट देम, वी शुड बी पोलाइट टू देम। ठीक है, तो हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है और उनके साथ भी बहुत प्यार से बोलना है। Now here we have, let's try to, in our course book, page number 10, what you have to do is this very interesting activity. मुझे तो ये बहुत पसंद आई। Draw or paste pictures of your family members in the box and fill in the blanks. Okay, first box, this is my grandfather. So here you can draw the picture of your grandfather or you can paste his photograph. अगर आपके पास उनकी फोटो है तो आप पेस्ट कर दीजिए, नहीं तो आप उनकी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। I call him, अब आप अपने ग्रैंडफादर को क्या बुलाते हैं? अगर दादू बुलाते हैं तो आप दादू लिखिए, अगर आप नानू की बात कर रहे हैं नानू लिखिए, या अगर आप किसी और नाम से बुलाते हैं तो वो लिखिए, राइट? Similarly, the next box, this is my grandmother. So here you can paste or draw the picture of your grandmother and then you will tell what you call her. दादी, नानी या जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, ओके? Now this is my father. I call him. I write here पापा. मैंने पापा लिखा है। आप जो भी बुलाते हैं, आप डैडी बुलाते हैं या कुछ और बुलाते हैं, आप वो लिख सकते हैं, ओके? Now this is my mother. Paste the picture or draw the picture of your mother and I call her mummy. जिस भी नेम से बुलाएं, ममा, मॉम, whatever you want to write, माँ, वो आप लिखिए। Then the last blank is they all call me. वो सब आपको प्यार से क्या बुलाते हैं? तो आप वो आपको जिस भी नेम से बुलाते हैं, you can write that. Like I am writing here लड्डू, okay? कि वो मुझे प्यार से लड्डू बुलाते हैं, तो आपको वो जिस भी नेम से बुलाते हैं, you can write that. है ना इंटरेस्टिंग? मजा आया? Now let's move on. Our next exercise is tick the correct sentences and cross out the wrong ones. First one, family members love each other. Is it right or wrong? Right. सभी फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, यही तो फैमिली का काम है। फैमिली क्यों होती है? हम सब इकट्ठे क्यों रहते हैं? सो दैट वी कैन लव एंड केयर फॉर ईच अदर, है ना? हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। नेक्स्ट वन, माय मदर्स ब्रदर इज माय अंकल. राइट और रॉन्ग? राइट. वी हैव डन इट जस्ट नाउ. नेक्स्ट वन, माय अंकल्स सन इज माय सिबलिंग. Is it right or wrong? Tell me. No, my uncle's son is my cousin. अभी हमने सीखा था ना, अंकल या आंट के जो बच्चे होते हैं वो हमारे कजिन्स होते हैं, सिबलिंग्स नहीं होते हैं। Who are your siblings? Siblings are your real brother or sister, okay? Next one, pets are also members of a family. Yes, they also become members of a family. My mother and father are my parents. Again,
we put a tick over here, right? Moving on. Answer the following in one word only. Okay? So the answers are given there. You have to just fill in the blanks here. ठीक है, कुछ लेटर्स मिसिंग है, यू विल फिल इन द ब्लैंक्स और वो आपका वन वर्ड आंसर बन जाएगा. फर्स्ट वन, योर फादर एंड मदर. What is the one word for your father and mother? What do you call them? They are your parents. So let's fill parents, right? Your father's father. What do you call your father's father? क्या बुलाएंगे उनको? He is your grandfather. Again, we'll fill in the letters. Okay. Your uncle and aunt's children, what are they? They are your cousins. So again, fill in the letters like this and you get the one word answer, right? So here you'll write this and you'll memorize the answers. So beta, what have we learned today? We have learnt about the meaning of a family. कि family क्या है? क्या है फैमिली? फैमिली में वो सब लोग जो हमारे साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं बट हमसे रिलेटेड हैं, वो सब हमारी फैमिली हैं. एंड we have learnt about the importance of a family, that a family is very important because family members love and care for each other. है ना? Here is a very nice quote. Being a family means you are a part of something very wonderful. It means you will love and be loved for the rest of your life. फैमिली मेंबर्स हमेशा एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और बहुत केयर करते हैं. We have also learnt about the members of a family. Now here is your homework. In your practice book, page number 4, you will do my turn 1. ये क्या है बेटा? Let's have a look at this activity. Every family has members of different ages. ये हमें पता है कि हमारी फैमिली में जो मेंबर्स हैं सबकी अलग अलग एज है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, राइट? दिस इज द फैमिली ऑफ ट्रीज. यहाँ पर एक फैमिली दी गई है ट्रीज की. आप देख रहे हैं छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से ट्रीज के फैमिली दी गई है. सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल. योर फैमिली इज ऑल्सो लाइक दिस. आपकी फैमिली भी ऐसे ही है ना? आप लोग छोटे हैं, आपके मम्मी पापा बड़े हैं, दादा दादी और बड़े हैं. Write the name of the eldest member in your family under the biggest tree and the youngest under the smallest tree. तो आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है? जो भी आपके घर में सबसे बड़ा मेंबर है उसको सबसे बड़े ट्री के नीचे उसका नेम लिखना है, ठीक है? और जो सबसे छोटा मेंबर है उसको सबसे छोटे ट्री के नीचे. तो दिस वे यू विल राइट इन अ सीक्वेंस. अगर आप सबसे छोटे हैं अपने घर में तो सबसे छोटा जो ट्री है उसके नीचे आप अपना नेम लिखेंगे. अगर आपसे कोई छोटा दीदी या भैया हैं आपका, you will write his or her name over there, right? Then moving on to the next tree, you will write the elder one. उससे बड़ा कौन है आपकी फैमिली में, आप उसका नेम लिखेंगे. Then the elder one. Suppose मम्मी बड़ी हैं उससे, तो आप मम्मी का नेम लिखेंगे. फिर पापा बड़े हैं तो बड़े ट्री के नीचे पापा का नेम लिखिए. अगर आपके घर में दादा दादी भी हैं आपके साथ, ठीक है, you will need more trees ना, तो what you can do is there is space below this. तो एक बॉक्स बना है, आप इस बॉक्स के अंदर यू कैन ड्रॉ एक्स्ट्रा ट्रीज इफ यू हैव मोर फैमिली मेंबर्स. ओके, तो दादा दादी या कोई और भी अंकल आंट जो भी आपके घर में है, जितने मेंबर्स हैं उतने ही आप ट्रीज ड्रॉ करके और उनके नेम्स लिख सकते हैं, राइट? नाउ दिस इज माय टर्न टू. लेट्स हैव अ लुक. दिस इज प्रणव्स फैमिली. लेट अस फाइंड आउट द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली. ओके, वी हैव लर्न्ड अबाउट फैमिली मेंबर्स. हमने पढ़ा सबके फैमिली मेंबर्स कौन कौन होते हैं, ठीक है, किसको हम क्या बोलते हैं. नाउ ये जो पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं, प्रणव इज अ बॉय, दिस इज प्रणव्स फैमिली. ये प्रणव की फैमिली है, ठीक है. तो हमें यहाँ पर ब्लैंक्स फिल करनी है. यू विल रीड द क्लूज एंड लुक एट द फोटोज एंड थिंक एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स. नीचे कुछ क्लूज दिए हैं. यू विल रीड दिस सेंटेंसेस एंड व्हाट यू विल डू इज
सोचोगे, पिक्चर देखोगे और सोचोगे कि कौन हो सकता है. ठीक है. One has been done for you. The example is given. First one is he is Pranav's father's father. प्रणव के फादर के फादर हैं. सो बेटा आपको बहुत ध्यान से पढ़ना भी है और समझना है, सोचना है, एंड देन यू हैव टू गिव द आंसर. राइट. ही इज प्रणव्स. अगर वो प्रणव के पापा हैं तो वो प्रणव के क्या लगे? प्रणव के ग्रैंडफादर हुए ना, दादू हुए. राइट. So the answer is grandfather and it has been written in the blank. Okay. Now what you have to do is you will read the other sentences. Read the clues and then think and then fill in the answers. बहुत ध्यान से आप इनको answers को fill करेंगे. We'll discuss the answers tomorrow. Right? You can also color the photo frames. जो इतने सुंदर photo frames बने हैं इनको आप color भी कर सकते हैं. So get going. बहुत interesting activity है, मजा आएगा. Do it and we'll discuss the answers in our next class. Now here is one more interesting activity. Beta. You have to make a family photo frame. Okay. ज़्यादा काम नहीं है. What you need is you need 4 ice cream sticks. You need a sheet. You need your family photograph. And you need glue and scissors. ज़्यादा चीजें नहीं चाहिए. आप क्या करेंगे? You will take a sheet. You will you will cut it into the size of a photo frame. ठीक है. जो आपकी आइसक्रीम स्टिक्स हैं उनको आप ग्लू से पेस्ट कर लीजिए. उसके साइज की एक शीट काटिए जो आप उसके अंदर पेस्ट कर सकें. एंड शीट भी पेस्ट कीजिए और अपनी जो फैमिली फोटोग्राफ है वो उस शीट के ऊपर आप पेस्ट कीजिए. So it becomes a lovely photo frame like that. You can decorate it, you can color it, you can paste any decorative material that you have. If you want to hang, you can tie it with a ribbon also. You can tie a ribbon to this, right? So make a beautiful family photo frame for yourself and you can send the pic to your class in charge. Okay? After making this frame, hold it in your hand and then send the pic to your teacher. Fine, beta? So that's all for today. Do not forget to send your pics holding your handmade family photo frames in your hands. We will meet in our next class with some more wonderful activities. Till then, take care. Bye-bye.